गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कुछ एक अनदर फॉर्मूले हमने उसके अंदर डिस्क्राइब किए थे। आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे हम कंसिडर कर लिया कि हमारे पास में ये एक प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज से ये हमने एक बार मैं बता रही हूँ आपको, ये डायरेक्शन बता दी इसकी। प्लस चार्ज यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि हमारे पास में स्मॉल टेस्ट चार्ज है Q0। ये क्या है? टेस्ट चार्ज Q0। अब कोई भी चार्ज हो उससे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यानी स्पेस अराउंड द चार्ज, यानी जितना इसका स्पेस होएगा उतनी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। अब ये जो टेस्ट चार्ज लेते हैं ये इतना ज़्यादा स्मॉल है कि ये खुद से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट कर सकता, इसलिए हमने इसको टेस्ट करने के लिए रखा। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? Q0। अब ये भी प्लस चार्ज हमारे पास में और ये भी क्या है? प्लस चार्ज है। अगर हम इसको पास में लेके आएंगे तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसकी जो ये डायरेक्शन अभी आपको समझ में आ जाएंगी कि एरो बाहर की साइड क्यों बनाया, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रेडियली आउटवर्ड। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि एवरी चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। क्या लिखा हमने? एवरी चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। यानी ये जो चार्ज है ये अपने अराउंड में क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। लेकिन जो Q0 है इसकी ये बहुत ही ज़्यादा, हमने बिल्कुल स्मॉल पॉइंट चार्ज लिया है और इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर सके। यानी लिख सकते हैं हम Q0 इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड, क्योंकि ये क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल है। और जो ये हमने चार्ज लिया है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है? तो हम लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटेंड कर सकता है। ये अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम E वेक्टर से दिखाएंगे। ये इसकी नोटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी इसको हम सिंपल लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है हमारे पास में? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और चार्ज कौन सा लेना है हमने? जो टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट करने के लिए जो चार्ज रखा था वो आ जाएगा इसके अंदर। अब इसके बाद में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो ये क्या बन जाएगी? न्यूटन पर कूलम। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। यानी इसको हम और शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और वो चार्ज हमारा कैसा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद में हमने इसकी यूनिट डिस्कस कर ली। यूनिट क्या होती है इसकी? फोर्स की यहाँ से क्या हो जाएगी? न्यूटन। चार्ज की कूलम। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूटन पर कूलम। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास में प्लस Q चार्ज है, ये कोई P पॉइंट है, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा Q0 और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। अब ये प्लस चार्ज है, ये हमारे पास में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डायरेक्शन किस साइड फोर्स लगाएगा? ये पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो किस साइड कंसिडर करेंगे? हम इस साइड कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से इस P पॉइंट से हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमारे पास दो चार्जेस हैं। टू चार्जेस के लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कवर किया था। कौन सा था वो? कूलम्ब्स लॉ। उसमें हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना आ जाएगा? Q0 बाई R स्क्वायर। अब इसी के अकॉर्डिंग में हम क्या लिख सकते हैं इसको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी कितनी होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज।
तो ये क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 Q/r²। और ये किसके लिए है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी यूनिट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करते हैं वो इतनी आती है हमारे पास में। अब यहाँ से डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर रिलेशन देखें तो कैसी रिलेशन है दोनों की, इन्वर्सली रिलेशन है। अगर हम इन दोनों का ग्राफ देखें तो क्या आ जाएगा, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। अब यहाँ से हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटेंड करती है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है। अब इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है कैसे, उसके बाद में एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो ये अगर आर है, अगर इस आर की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, ये आर की वैल्यू अगर बिल्कुल ही कम हो जाए, बिल्कुल डिस्टेंस कम हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, इन्फिनिटी तक। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकती है, अगर आर की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करें तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऐसे तो फ्रैक्शन बन ही नहीं पाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि जो ई है, सॉरी जो आर है, अगर वो इन्फिनिटी हो जाए तो जो ई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर आर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, उसको हम जीरो बोल सकते हैं। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम एज फोर्स। यानी यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या हो जाएगी, ई हैज़ सेम डायरेक्शन एज फोर्स। यानी जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से, इसके बाद में आपने ध्यान रखना है कि हमने ये वाला डायग्राम लिया था कि पॉजिटिव चार्ज है ये, और यहाँ से पी पॉइंट से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। यहाँ पे कितना था, टेस्ट चार्ज हमने क्यू नोट लिया था। अगर हम इस क्यू नोट पे बात करें, हमने पढ़ा कि यहाँ से अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये आउटवर्ड होती है और कहाँ तक एक्सटेंड करती है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगी। लेकिन अगर इस क्यू नोट पे अगर इसकी बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, अगर पोजीशन चार्ज जो हमारे पास में जो चार्ज होता है, अगर उसकी पोजीशन के ऊपर अगर डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड है, यानी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसको हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट इट्स आवन लोकेशन इज अनडिफाइंड। ये आ गया आपको समझ में कि जो प्लस चार्ज है, अगर हम इसके ऊपर, इसकी चार्ज के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो वो क्या हमारे पास में अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में डायरेक्शन हो गई। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका नोटेशन है, फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसका जो प्रूफ है वो मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। ये हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास में टेस्ट चार्ज हमने क्यू नोट रखा, ये आर है। अब ये प्लस चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम क्या रखते हैं, प्लस, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस साइड होगी, इस साइड हो जाएगी। यानी हम इसको इस साइड दिखाएंगे। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। इसके बाद में हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। ई इज इक्वल टू कितना डिस्कस किया था हमने, वेक्टर में लिख रहे हैं तो ये साथ में क्या लगाना है, हमने एरो लगाना है, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये के की वैल्यू हम 1/4πε0 लिख सकते हैं, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो आर है इसको साथ में क्या लिख देंगे, हम यूनिट वेक्टर लिख देंगे। और यूनिट वेक्टर मैंने पीछे वाली जो क्लास थी उसमें भी बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे, ये कितना बन जाएगा, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर हम इसको सोल्व करके लिखें तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, के क्यू नॉट अपॉन में आर क्यूब इंटू में पोजीशन वेक्टर। यानी इस के की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर क्यूब इंटू में
पोजीशन वेक्टर। ये है इसकी वेक्टर नोटेशन। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर हम वेक्टर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका साइन बताना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट चार्ज विद साइन ओनली इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में, अगर ओनली वेक्टर फॉर्म में अगर इसको हम डिस्क्राइब मतलब डिफाइन करेंगे या हम इसको सोल्व करेंगे, तो हमें चार्ज का जो साइन है, अगर हम पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव रखना है, अगर हम नेगेटिव यूज़ करेंगे तो वो साइन हमें इसके अंदर शो करना पड़ेगा। हम इसी डायग्राम से देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमने अगर प्लस चार्ज लिया है, अगर हमारे पास में यहाँ पे माइनस चार्ज होता, हमने यहाँ पे माइनस चार्ज अगर शो करते तो ये इसको क्या करता, अट्रैक्ट करता, और अट्रैक्ट करता तो इस केस में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पे होती, इस साइड हो जाती। हम यहाँ पे भी ऐसे बता सकते हैं कि जो ये माइनस चार्ज है ये इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स क्या लगेगा, इसी के साइड लगेगा, यानी जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। यानी अगर फोर्स इस साइड लगेगा तो फोर्स की जो डायरेक्शन इनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। यानी ओनली वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करते टाइम हमें इसकी क्या बतानी है, जो चार्ज है उसका साइन शो करना पड़ेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर में हमने पूरा कैलकुलेट किया था, सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो टोटल फोर्स है वो क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि जो टोटल फोर्स है वो होता है हमारा वेक्टर सम होता है। जितने भी उसके अंदर जो फोर्सेस लिए थे हमने उन सभी का क्या करना था, वेक्टर सम करना था। तो इसके अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारी वो क्या हो जाएगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उन सभी का क्या करना है, हमने सम करना है। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल किसके इक्वल हो जाएगी, फर्स्ट के, ये कहाँ तक जाएगी, ऐसे। यानी ये बन गए हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसके लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। यानी हम इसको एक और बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। इसकी जो लास्ट में अगर हम सोल्व करके देखें तो वो वैल्यू कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिया था, एन। यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू आई बाय आर आई स्क्वायर, और इनटू में आर आई यूनिट वेक्टर। ये आप सभी ने सोल्व करके देखना है, क्योंकि ये इसका पूरा जो प्रोसेस है कैसे सोल्व करना है हमने वो पीछे वाली वीडियो में मैंने करवाया था अच्छे से, वहाँ से ये करके आपको सोल्व करना है कंप्लीट। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, जैसे ये हमारे पास में प्लस चार्ज है हमारा, मैंने प्लस चार्ज के लिए बता दिया था अभी कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। यानी क्या लिख सकते हैं हम, रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पे अगर हम माइनस चार्ज लें तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी हमारे पास में, इसकी आउटवर्ड है तो इसकी कैसे हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कैसे होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिया कि हमारे पास में यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोट है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे क्यू नोट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये हो जाएगी इसकी। अगर हम यहाँ पे रखेंगे ये ऐसे हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये ऐसे मूव करेगी, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी। और ये हमारे पास में माइनस चार्ज है, अगर हम इसके इस लाइन पे यहाँ पे अगर चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास में, ये माइनस है, माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये इसकी साइड आ जाएगा, मतलब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और जहाँ पे हम चार्ज रखते हैं, ये वाला जो चार्ज है टेस्ट चार्ज हम जहाँ पे रखेंगे उसकी वजह से ये लाइंस मूव करेंगी। अगर पॉजिटिव रखेंगे तो आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव रखते हैं तो कैसे मूव करेंगी, इनवर्ड मूव करेंगी। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ कैसे आएगी। ये है इसकी डेफिनेशन।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, मतलब ये वाली जो लाइंस हैं ये कहाँ तक होंगी, इमेजिनरी लाइंस होंगी, जीरो नहीं होंगी, ये कहाँ तक जाएंगी। हमने ये आगे आगे हम क्या दिखा दिया, छोटी दिखा, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होती, कहाँ तक एक्सटेंड करती हैं, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेंगी। और कैसी लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इन ए रीजन ऑफ स्पेस टाइम मतलब क्वांटम मतलब स्मॉल टाइम्स, अलोंग विच ए फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पे हम रखते हैं ना, उसकी वजह से ये इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। अगर ये प्लस है चार्ज, अगर हम प्लस यूज़ कर रहे हैं तो ये कहाँ पे हो जाएंगी, ये आउटवर्ड में चली जाएंगी। अगर हम यहाँ पे माइनस चार्ज के साथ में रख रहे हैं इसको, तो ये वाली लाइंस कहाँ चली जाएंगी, इनवर्ड हो जाएंगी। समझ में आ गया इतना? थैंक यू।